गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, महाराज जी हम सबको हिदायत देते हैं सद्गुणों को अपनाने के लिए, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए। पर कुछ ही लोग हैं जो इस रास्ते पर चल पाते हैं, कुछ ही लोग हैं जो सद्गुणों को सच्चे दिल से अपनाते हैं और गुरु की बात को प्रेफरेंस देते हैं। तो गुरु भी उनके जरिए कुछ रूहानियत के काम करा लेते हैं और पता भी नहीं चलता। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक गुरु जो कि पहुंचे हुए थे, बैठे हुए थे, उनके पास उनका शिष्य बैठा हुआ था जो कि गुरुमुख था, उन पर पूर्णतः विश्वास करता था, उनकी हर एक बात को मत्था टेकता था, उनके साथ ही बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक मौलवी जी आए। मौलवी जी ने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप मेरे साथ काबा चलिए। और वो काबा की बड़ाई करने लगे। काबा ऐसा दिखता है, काबा में ये होता है, काबा जाने से हमें ये मिलता है। जब गुरुमुख शिष्य अपने गुरु के सामने किसी और चीज की बड़ाई सुनता है और वो गुरु से ही कर रहे हो, तो गुरुमुख शिष्य को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही उस शिष्य को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस मौलवी का सिर पकड़कर गुरु के चरणों में झुका दिया और कहने लगे, देख काबा, मक्का, मदीना सब गुरु के चरणों में है, यहाँ सिर झुका ले और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वे दोनों आपस में बातें करने लगे, गुरुमुख शिष्य और वो जो मौलवी जी आए थे। गुरु साहब उठकर वहां से बाहर चले गए और कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो देखा दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरा गुरु सबसे ऊपर है और जो मौलवी साहब है वो अपने काबा की बड़ाइयां किए जा रहे हैं। तब गुरु साहब कहने लगे कि सच कहते हैं मौलवी जी, काबा सच में बहुत बढ़िया है, जाओ एक बार तुम काबा घूम कर जरूर आओ। अब गुरु की आदेश का पालन तो करना ही था, कैसे ठुकराते। वो कहने लगे ठीक है गुरुजी, अगर आपका आदेश है तो मैं जाता हूँ। गुरुमुख शिष्य और जो मौलवी साहब थे दोनों काबा के लिए निकल पड़े। समुद्र पार करना था, कश्ती में बैठे। कश्ती थोड़ी दूर तक ही चली, तूफान सा आया और जो लहरें थी वो उफान पर थी। किश्ती टूट गई। जैसे ही किश्ती डगमगाने लगी, टूटने लगी, सब उतरकर भाग गए। वो मौलवी भी उतरकर भाग गया, पर गुरुमुख शिष्य तो बैठा रहा क्योंकि गुरु ने कहा था काबा जाकर आना है। अब वो गुरुमुख शिष्य वहां बैठा रहा, उसकी कश्ती सारी टूट गई। एक कोने एक छोटा सा टुकड़ा बचा था जिस पर वो गुरुमुख शिष्य संभला हुआ था, बस वहीं बैठा था। समुद्र हिचकोले खा रहा है। तभी एक हाथ बाहर निकल कर आता है, मेरा हाथ थाम ले। वो हाथ बोलता है, मेरा हाथ थाम ले, मैं तुझे बचा लूंगा। गुरुमुख शिष्य ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं पैगंबर साहब हूँ, तू मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरे को बचा लूंगा। तो गुरुमुख शिष्य बोला मैं अपने गुरु के अलावा किसी और को नहीं जानता, मैं आपको अपना हाथ नहीं दे सकता। और उसी कश्ती में सवार रहे और जो गुरुमुख शिष्य हिलने लगे, डोलने लगे, तो एक और हाथ बाहर निकलकर समुद्र में से आता है और कहता है मेरा हाथ थाम ले, मैं तुझे बचा लूंगा। तो गुरुमुख शिष्य ने फिर पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, मेरा हाथ थाम ले, मैं तुझे बचा लूंगा। लेकिन गुरुमुख शिष्य ने कहा मैं अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं जानता, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। और वो वहीं उसी कश्ती के टुकड़े पर बैठे रहे। समुद्र हिचकोले खा रहा है, लहरें जोर जोर से उफान पर हैं, पर शिष्य नहीं डगमगा रहा। तभी थोड़ी देर बाद और एक हाथ बाहर निकलता है और गुरुमुख शिष्य का वही सवाल कि आप कौन हैं? वह बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु का बड़ा गुरु हूँ, दादा साहब गुरु हूँ, मेरा हाथ थाम ले, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, सुरक्षित बचा लूंगा। लेकिन गुरुमुख शिष्य का वही जवाब कि मैं किसी को नहीं जानता, जिस समय बचाना होगा मेरा गुरु खुद बचाएगा, मैं किसी का हाथ नहीं थाम सकता। तभी थोड़ी देर के बाद ही गुरु साहब प्रकट हो जाते हैं और अपने शिष्य को वहां से बाहर निकालकर गले लगा लेते हैं, अपनी कुटिया में लेकर आते हैं। तो ये है गुरु पर विश्वास। और इस जरिए गुरु साहब ने उन सब लोगों को, उन मौलवी साहब को भी ये विश्वास दिलाया कि देखो अगर विश्वास हम अच्छा रखें तो हमारे साथ सब अच्छा
होता है। इसलिए गुरु जरूर बनाएं, पर उन पर विश्वास उससे भी ज्यादा करें, ताकि गुरु जो भी बात कहे और हम उससे डगमगाए नहीं। चाहे मौत हमारे सामने हो, हम इस चीज से ना डगमगाएं कि हम कहीं और चले जाएं। क्या हम अपने आप को टटोल सकते हैं? क्या हम में इतना विश्वास है? क्या हम गुरु पर आंख मूंद कर इतना विश्वास करते हैं? गुरु को कितना दुख होता है जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, उस ड्राइवर पर विश्वास कर लेते हैं, पर जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है, जिसने हमारे सारे संचित कर्म काट दिए, हम उस गुरु पर विश्वास नहीं करते। हम अपने आप को कहीं और ले जाते हैं। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, तो हम पहले सोचते हैं कि गुरु से हमें कुछ मिल जाए, हमारा काम नहीं बनता तो हम कोई और दरवाजा खटखटा देते हैं, कहीं और चले जाते हैं। लेकिन उस समय गुरु बहुत निराश होता है, बहुत दुखी होता है कि मेरा बच्चा इधर उधर भटक रहा है, वो एक जगह विश्वास नहीं करता। इसलिए जब भी हम गुरु बनाएं, उन पर पूरी तरह विश्वास करें। विश्वास का नाम ही भक्ति है, विश्वास का नाम ही सतगुरु से प्रेम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।